जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली हम सभी ने सुना कि नाविक सिस्टम जो है एक तरीके का फेलियर हो गया है। तो क्या सच में फेलियर हो गया है? क्या इसकी सैटेलाइट खराब हो गई है? क्या अब ये काम नहीं करेगा? ये काम करेगा ऐसी सिर्फ अफवाह चल रही है। तो इसको पूरी तरीके से हम एनालाइज करेंगे। क्या है नाविक सिस्टम, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किस तरीके से इंडिया को हेल्प करता है और अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम इसमें फेस की है। तो देखिए नाविक सिस्टम, देखो जिस तरीके से वर्ल्ड में हमारा नहीं यूएसए का है वैसे जीपीएस सिस्टम चलता है। ठीक है, जीपीएस सिस्टम क्या करता है? हर जगह नेविगेशन, पोजीशन बताना, लोकेशन बताने का काम करता है। उसी तरीके का इंडिया ने अपना खुद का नाविक सिस्टम बनाया था जो कि अभी काम कर रहा है। मतलब 2018 से, मतलब बहुत टाइम से हमारे स्टार्ट हो गया था। 2000 से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था। सारी सैटेलाइट, इसमें 7 सैटेलाइट्स भेजते हम। लेकिन धीरे धीरे इसके सैटेलाइट जो है, देखो एक सैटेलाइट जो है पर्टिकुलर टाइम ईयर रहता है, मतलब एक डेडलाइन रहती है उनकी, इतने इनका लाइफ टाइम रहेगा, इसके बाद ही खराब हो जाएगी। तो अराउंड 10 ईयर तक का इनका क्या लाइफ स्पैन रहता है। तो धीरे धीरे कुछ सैटेलाइट्स यहाँ पे खराब हो गए। तो अभी जो है हमारे पास 3 ही ऑपरेशनल सैटेलाइट बची है, जबकि रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 4 तो होना चाहिए। ये जो चौथी थी वो भी अभी क्या हो गया, उसकी एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई है। अभी एटॉमिक क्लॉक क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी और कितनी सिग्निफिकेंट होती है ये। तो देखिए ये रिसेंट जो न्यूज है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिजिनस सिस्टम जो है नाविक, उसमें एक मेजर टेक्निकल क्राइसिस आया है। क्या आया है कि उसकी एटॉमिक क्लॉक अभी खराब हो गई है। IRNSS-1F जो है वो फेल हो गई है। इसी की वजह से ये प्रॉपर पोजीशन नहीं बता पाता है। ठीक है, इसमें बताया आपको बिल्कुल माइक्रो सेकंड, मतलब एटॉमिक क्लॉक में अगर 1 माइक्रो सेकंड भी कुछ मिस्टेक हुआ तो उसकी वजह से हमारा 300 मीटर तक का वो गलत पोजीशन बता देता है। मतलब सोचो इसका 1 माइक्रो सेकंड इतने के बराबर होता है। तो इसलिए एटॉमिक क्लॉक जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जगह का नेविगेशन करने में, पोजीशन बताने में, लोकेशन बताने में। तो इसकी वजह से पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है। पहले भी इस पे कई सारी मल्टीपल सैटेलाइट्स क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। क्योंकि होती है जैसे, मतलब एक टाइम के बाद अभी बताया जैसे 10 ईयर तक का उनका लाइफ टाइम रहता है, उसके बाद वो खराब हो जाती है। तो हमने 2013 से स्टार्ट कर दिया, 13 हो गया, 18 हो गया, ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स ऑलरेडी वहां पे भेज चुके। तो वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे उनका लाइफ टाइम के साथ खत्म हो गई है। तो रिपोर्ट्स ने यही बताया कि 3-4 सैटेलाइट ही अभी करंटली ऑपरेशनल है जो कि बिलो रिक्वायर्ड नंबर है। मतलब 4 थी जिसमें से भी एक अभी खराब हो गई है, तो 3 बची हमारे पास, जो कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। तो अभी क्या है नाविक सिस्टम, इसको हम समझ लेते हैं। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम इंडियन कॉन्स्टिलेशन, मतलब कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन करेंगे। को अभी तक हमें जीपीएस सिस्टम के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा था क्योंकि हमारे पास खुद का नहीं था। कई सारे नेशन ने अपना बनाया, लाइक चाइना ने अपना वीडियो बनाया, गैलीलियो होगा यूरोप का, ऐसा कई सारे अपने अपने नेविगेशन सिस्टम है। तो इंडिया ने भी अपना बनाया था नाविक, ये डेवलप किया था इसको इसरो ने अंडर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये जो पहले इसका नाम था, प्रोवाइड करता है रियल टाइम पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विस। देखो ये किसको कवर करता है, ये इंडिया को तो कवर करता ही है, साथ में इंडिया के आसपास जो जगह है अप टू 1500 किलोमीटर उसको भी कवर करता है। ये आपको याद रखना है कि इंडिया के साथ साथ आसपास वाली जगह को भी कवर करता है। मतलब हमारा जो ओशन वाला रीजन हो गया तो वहां पे भी हेल्प करेगा, हमारी नेवी को हेल्प करेगा, हमारी मेरीटाइम सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, लोकेशन बताने में हेल्प करेगा, हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, हर चीज में करेगा। वो डिफेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सिस्टम। तो कब से स्टार्ट हुआ था ये, अर्ली 2000। देखो जब 1999 हमारे देश में कारगिल वॉर होती है, उस टाइम पे जब हम यूएसए से एड मांगते हैं कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता दो, तो यूएसए मना कर देता है। तब हमें रियलाइजेशन होता है, तब हमें सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर रिलाई नहीं करना है नेविगेशन के लिए। हम क्यों, मतलब यूएसए ने मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया, अब हम क्या कर ले, हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है। तो तब हमें रिक्वायरमेंट लगती है, उसके बाद हम खुद का बनाना स्टार्ट करते हैं नेविगेशन सिस्टम। तो अर्ली 2000 में ही हम बनाना चालू कर देते। पहली सैटेलाइट 2013 में लॉन्च की जाती है। इसका कॉन्स्टेलेशन कंप्लीट हो जाता है 2018 तक। मतलब 7 सैटेलाइट इसमें मतलब बताई गई है कि हाँ 7 सैटेलाइट लगेगी। मतलब जैसे 4 जो रहेगी जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस रहेगी, और जो 3 रहेगी वो जियो हमारी सिंक्रोनस रहेगी। ठीक है, 4 जियो स्टेशनरी रहेगी और बाकी जियो सिंक्रोनस रहेगी। तो न्यू जनरेशन सैटेलाइट जो है एनवीएस सीरीज, ये भी अभी स्टार्ट की है। एनवीएस सीरीज मतलब जो हमारी नई वाली जो सीरीज है ये 2023 से इसके अंदर स्टार्ट की है। इवन आने वाले टाइम पे भी हम जो सैटेलाइट लाएंगे वो एनवीएस सीरीज वाली ही लाएंगे। अभी हमारे पास IRNSS वाली थी, जैसे अभी जो खराब हुई 1F 2F, ऐसे कई सारी H वाली है, I वाली सीरीज, ऐसे कई सारी सैटेलाइट थी। बट अब आने वाले टाइम पे हम एनवीएस वाली सैटेलाइट का यूज करेंगे।
तो देखो इसके नाविक के अगर हम फीचर्स की बात करें तो हाई एक्यूरेसी है इसकी, इवन जीपीएस से ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है ये, कि ये आपको ध्यान रखना है, उससे एक्यूरेसी ज्यादा है। क्योंकि ये जो आप बाकी सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे बीडो हो गया, गैलीलियो हो गया, ग्लानोस हो गया, तो ये सारे सिस्टम ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब इसमें बड़ी बहुत सारी सैटेलाइट, लाइक कोई 35 सैटेलाइट का ग्रुप है, कोई 32 का है, कोई 48, ऐसे बहुत सारी सैटेलाइट मिलकर ये नेविगेशन करते हैं। बट हमारे इसमें हमने सिर्फ 7 सैटेलाइट, 7 से 11 सैटेलाइट रहेगी जो कि हमें डेटा बताएगी, और ये रीजनल रहेगा। ठीक है, ये सब सारे जो सिस्टम है ग्लोबल है, लेकिन हमारा नाविक कैसा है, रीजनल नेविगेशन बताएगा, मतलब हमारे देश का बताएगा और आसपास वाले थोड़ी जगह का बताएगा। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, L5 और S बैंड है, इनक्रिप्टेड सर्विस है, मतलब डेटा इधर उधर लीक नहीं हो सकता। देखो जीपीएस से अगर डेटा शेयर होगा तो यूएसए को पता चलेगा, लेकिन नाविक से होगा तो इनक्रिप्टेड रहेगा, हमारे पास ही रहेगा। हम सिविलियन यूज के भी ले सकते हैं और स्ट्रेटेजिक यूजेस, मिलिट्री पर्पज से भी हम यूज कर सकते हैं, किसी भी काम से हम यूज कर सकते हैं, हमारा है हम कैसे भी करें। उसके बाद जियो मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, दोनों में क्या करेगा, यहाँ पे इससे यूज करेगा। मतलब 7 सैटेलाइट है ना, उसमें दोनों तरीके की मिक्स है, मतलब 4 कोई सी 3 कोई सी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि शायद जहां तक मुझे ध्यान है 7 हमारी 3 जो है जियो स्टेशनरी है और 4 जो है जियो सिंक्रोनस है। नाविक इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अभी हमने बता दिया कि जो हमारा रिलायंस है दूसरे नेशन के नेविगेशन सिस्टम पर, वो कम हो जाएगा। डिफेंस मतलब मिसाइल गाइडेंस में हेल्प करेगा, मिलिट्री नेविगेशन में हेल्प करेगा। साथ ही सिविलियन यूज हो गया, जैसे हम ऐप यूज करते हैं, आपको लोकेशन आप देखते हो ना मोबाइल में, आप लोकेशन गूगल उस पे जाते हो, गूगल मैप पे लोकेशन बताता है, जीपीएस काम करता है ऐसे, नेविगेशन ऐप में हमारे हेल्प करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम उसके थ्रू देख पाएंगे। ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग में हेल्प करेगा, कोई व्हीकल कहाँ जा रहा है। तो अभी तक क्या हो रहा है इंडिया में इसका यूज, तो वहां हो रहा है लेकिन लिमिटेड लेवल पे हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया हर कोई यूज नहीं कर रहा है। तो कुछ स्मार्टफोन है, इवन अराउंड 60 मॉडल जो है फोन के, उसमें इसका ये सिस्टम चलता है। कुछ स्मार्टफोन है, उसका कुछ व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, बट फुल्ली तरीके से अभी तक ये मेन स्ट्रीम में नहीं आया जिस तरीके से जीपीएस चलता है, बट हाँ यूज हो रहा है। बट अभी क्या हो गया यहाँ पे, तो इसकी एटॉमिक क्लॉक जो कि हार्ट होती है नेविगेशन सिस्टम की, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर एटॉमिक क्लॉक। ये क्या करती है, हमें बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी देखो, मतलब बहुत मिलियन बार में एक बार इसकी मतलब एक्यूरेसी जो है खराब होती है, बाकी जनरली बहुत एक्यूरेट बताता है ये टाइम, बहुत ही मिलियन में, थोड़ा बहुत डिफॉल्ट तो मतलब थोड़ा बहुत डिफेक्ट तो हर प्रोडक्ट में रहता है। एटॉमिक क्लॉक में बहुत मतलब बहुत सारे मिलियन टाइम में कभी एक बार क्या हो सकती है, ये गलत डेटा बता सकती है, बाकी बहुत एक्यूरेट रहती है, प्रिसीजन के साथ टाइम बताती है। इसका थोड़ा सा भी अगर टाइम में प्रॉब्लम आई, मतलब 1 माइक्रोसेकंड भी कुछ गड़बड़ हुआ तो 300 मीटर का चेंज हमें बता सकता है, मतलब इतना इसमें अंतर आ सकता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये IRNSS जो है हमारा 1F अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी क्लॉक में फेलियर हो गया, और इसका रीजन भी यही था कि इसको जो है 2016 में भेजा गया था। ठीक है, 10 मार्च 2016 ऐसा कुछ टाइम था, और यहाँ पे इसका 10 साल कंप्लीट हो गए थे। अभी 10 मार्च 2026 तक क्या हो गया, 10 साल कंप्लीट हो गए। तो अब सोचो अभी कुछ 3-4 दिन की बात है, और उसके बाद मतलब ये क्या हो गया, इसमें फेलियर आ गया। तो बिल्कुल लाइफ टाइम के हिसाब से वो चली, और कुछ पहले की भी कुछ सैटेलाइट थी उसमें भी क्लॉक का लॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर पोजीशन नहीं पता चलती है। और कई सारे और टेक्निकल फेलियर क्या हो सकते हैं, जैसे कि सैटेलाइट एज हो जाना, मतलब 10-12 साल से ऊपर हो जाना, जनरली इतना ही उसका एज रहता है, उससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर वो काम नहीं कर पाता है। कई बार लॉन्च फेलियर, जैसे हमने इसको NVS-2 को भेजने की कोशिश करी तो ऑर्बिट पे नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही हमने रिप्लेसमेंट किया था कि जो पुरानी सैटेलाइट हो गई थी जिसके लाइफ टाइम खत्म हो गया था, तो उसको हमने रिप्लेस किया था I-1H से, तो ये क्या हो गई थी, वहां पे जाके ये भी नहीं लग पाई थी, वो भी नहीं हट पाई। देखो उसको हटाएंगे इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे, तो वो नहीं हट पाई थी, उसमें ब्लास्ट हो गया था, खत्म हो गई थी। तो ये हमारे कुछ फेलियर से। साथ ही अभी के टाइम पे एटॉमिक क्लॉक माल फंक्शन कर रही है, ऑपरेशनल सैटेलाइट इनसफिशिएंट है। देखो 7 की जरूरत है लेकिन अभी 3 ही बची है, मतलब हमारे पास सैटेलाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। वीक रिडंडेंसी, मतलब हमारे पास बैकअप सिस्टम लिमिटेड है, बैकअप का ऑप्शन ही नहीं है। लॉन्च सेटबैक हो रहे हैं, डिले हो रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट करने में डिले हो रहा है। जैसे खराब थी तो हमें फटाफट रिप्लेस कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। और साथ ही जो पहले की जनरेशन की सैटेलाइट है वो काफी ज्यादा क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, क्योंकि 10 ईयर का उनका लाइफ टाइम रहता है। अब उससे ज्यादा वो चलेगी तो काम कैसे करेगी यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड 7 सैटेलाइट है जो कि अभी 3-4 फंक्शनल है। तो यही है कि फेलियर की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि मिलिट्री नेविगेशन की हमारी कैपेबिलिटी हाइट करेगी, साथ ही टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट कि नेविगेशन सोवरेनिटी जो है वो इम्पैक्ट करेगी।
सिविल इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर रिस्पॉन्स में हमें प्रॉब्लम आ सके। मतलब जो भी चीजें जहां जहां पे सैटेलाइट का यूज हो रहा था, हर जगह हमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। हमें दूसरे फॉरेन कंट्रीज पे अब डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे जीपीएस सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसके चैलेंजेस क्या है? पहला तो टेक्निकल चैलेंज क्या है कि एटॉमिक क्लॉक रिलायबिलिटी, मतलब हमारे पास जो है नाविक सिस्टम में ये एटॉमिक क्लॉक जो है हम दूसरे नेशन से इंपोर्ट करते हैं अभी के टाइम पे। ये आपको ध्यान रखना है, अभी तक हम इंपोर्टेड एटॉमिक क्लॉक का यूज कर रहे हैं। तो हम यही प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम अपनी खुद की बनाएंगे। सैटेलाइट का लाइफ स्पान, ये हमारी एक प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही ऑपरेशनल के लॉन्च में डिले हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। रिप्लेसमेंट में गैप आ रहा है कि अगर सैटेलाइट खत्म होने वाली है तो हम फटाफट वहां पे दूसरी पहुंचाए। एडॉप्शन, लिमिटेड स्मार्टफोन सपोर्ट अभी सब जगह नहीं आया है। साथ ही कमर्शियल इंटीग्रेशन बहुत कम हो पाया है। और कवरेज अभी तक रीजनल ही कवर कर रहा है, हमारा जो ग्लोबल लेवल पे है वो हम कवर अभी नहीं कर रहे। उसके साथ ही अगर हम देखें कि आने वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखो एनवीए सीरीज सैटेलाइट जो है, जो हमारे खुद के देश में बनाई जाएगी, इंडिजिनस सैटेलाइट रहेगी, वो हम इसमें यूज करने वाले। खुद की एटॉमिक क्लॉक हम यूज करने वाले। मैंडेटरी नाविक सपोर्ट रहेगा, स्मार्टफोन में हर जगह रहेगा। उसके साथ ही हम ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की तरफ भी देख सकते हैं। फ्यूचर है कि हाँ, आने वाले टाइम पे हम ऐसा ऐसा करेंगे। ये देखा हमने कि नाविक जो है हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है, क्योंकि देखो हमारी लोकेशन, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। वो हमारी सोवर्निटी का सवाल आ जाता है, तो हमारे लिए जरूरी है। और ऐसा नहीं है पूरी तरीके से खराब हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ टेक्निकल फेलियर आया है जो कि थोड़े टाइम में रिपेयर करेंगे, ठीक हो जाएगा, फिर वापस से काम करने लग जाएगा। करंटली आ गया है, लेकिन मेन इशू जो है एटॉमिक क्लॉक वाला और सैटेलाइट शॉर्टेज वाला है, जो कि आने वाले टाइम में सीधा हो जाएगा। तो फ्यूचर काय पे डिपेंड करता है कि हम फटाफट सैटेलाइट का रिप्लेसमेंट करें और अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।